हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता, वैसे जेई एडवांस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं डिस्कस करता हूं ऑल अबाउट द फंक्शन कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है यहां पे, तो वो हमारे पास यहां पे कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। आज मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं और इस पे हम डिस्कस करेंगे और क्या ऐसा फंक्शन के अंदर हो तो वो फंक्शन हमारे पास कॉन्वेक्स हो जाए या क्या ऐसा हो कि वो कॉन्केव हो जाए, और कैसे हम जब ग्राफ को ट्रेस करते हैं वहां पे ये कंसेप्ट बड़ा यूजफुल होता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के ग्राफ आ जाते हैं और उस ग्राफ को ट्रेस करने में बच्चों को दिक्कत आती है, पर अगर आपको कॉन्केविटी का नॉलेज है तो आप ग्राफ को बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। उसका रेंज, डोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 1 1 on 2 ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो सुन, ये सब मैं बताने वाला हूं, तो सुन देखिए। सुन, बात करेंगे सबसे पहले कॉन्केव फंक्शन के बारे में कि कॉन्केव फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज कॉन्केव इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट P इफ टेंजेंट एट P लाई अबव द ग्राफ। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो उसकी जो टेंजेंट है वो ग्राफ के ऊपर होगी। और वैसे भी हम जानते हैं कॉन्केव में केव वर्ड आता है, तो केव हमारे पास यहां पे कैसी होती है, गुफा इस टाइप की होती है। और अगर हम यहां पे ऑब्वियसली टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, इस ग्राफ के ऊपर ही आएगी, राइट। अब हम देखते हैं यहां पे कि यहां से यहां तक ग्राफ हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 से बड़ा होगा और यहां पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारे पास यहां पे क्या होता है, 0 होता है। पर इसके नेबरहुड में यहां पे जो डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होगा। भाई P पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, पर उसके नेबरहुड में हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होगा। अगर यहां पे ये जो ग्राफ है ये हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रहा है, हो सकता है ग्राफ हमारे पास ऐसा भी आ रहा हो, राइट। तो उस वाले केस में तो फिर हमारे पास यहां टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ये तो मैं बता रहा हूं कि अगर बाई चांस ऐसा आ रहा, मैं भी पॉसिबल कि ये नॉन जीरो भी हो हमारे पास यहां पे, राइट। पर अगर कॉन्केव होगा तो यहां पे ये जो P पॉइंट है इसके नेबरहुड में हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। अगर इसके नेबरहुड में हमारा जो डबल डेरिवेटिव है इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर नेगेटिव होता है या लेस देन 0 होता है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो ग्राफ होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सुन, कॉन्केव होता है। और इस फंक्शन को हम यहां पे कॉन्केव फंक्शन कहते हैं, राइट। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू माइनस का x²। हम जानते हैं कि ये जो होता है ये हमारे पास ऐसा पैराबोला होता है। देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास यहां पे क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा वहां पे ये कॉन्केविटी भी देगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास यहां पे टेंजेंट खींचेंगे आप तो ऑब्वियसली यहां पे हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास एक कॉन्केव फंक्शन होगा। अगर हम कंसेप्ट को देखें तो भैया इसको हम क्या ले लें यहाँ पे y, और अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो हम जानते हैं यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसमें माइनस का 2x होगा। और इसका जब डबल डेरिवेटिव लें तो भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2 आएगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। पर अगर भाई आपके मन में सवाल उठेगी सर ये तो ठीक है -2 आ रहा है तो हर पॉइंट पे हमारे पास क्या जाएगा, कॉन्केव होगा। पर अगर मैं x³ ले लूँ बाई चांस, चलो है ना, तो x³ लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इसमें माइनस का 3x आएगा, राइट। तो पर्टिकुलर इस P आप बोलोगे सर P पॉइंट पे 0 रखेंगे, सर 0 पे तो ये तो 0 हो रहा। अरे मेरे भाई उस पॉइंट पे नहीं, उसके नेबरहुड में लेना, राइट। मतलब ये हमारे पास 0,0 है, पर इसके नेबरहुड में अगर कोई भी पॉइंट लें हम लोग यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लें, मतलब जो 0 नहीं हो, 0 के आसपास की वैल्यू, तो उस वाले केस में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये अगर नेगेटिव है तो सुन, ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्केव फंक्शन होता है, राइट। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे साइन की बात करता हूं कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये हमारे पास कोई साइन सीरीज है यहाँ पे, है ना, साइन का अगर हम देखें इसकी सीरीज, है ना, तो सुन अगर आप बात करें ये वाला पॉइंट है, फिर अगर हम बात करें सुन ये वाला पॉइंट है ना, तो ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे पास क्या होंगे, कॉन्केव। इसकी यहाँ पे इसकी कॉन्केविटी आएगी, राइट। मतलब ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, एक कॉन्केव फंक्शन हो जाएगा, राइट। अब आप बोलो सर ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो हम जानते हैं ये 0 होता है, ये पाई होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन π/2 होगा, है ना। ये हमारे पास 2π होता है तो यहाँ पे हमारे पास 3π/2 होगा, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, 5π/2 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर हम देखें यहाँ पे कि π/2 और 5π/2 पे अगर y इक्वल टू हमारे पास sin x है ना, तो सुन इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो π/2 पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। भाई कंडीशन तो यही होती है ना, है ना। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला, भैया ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट आ रही है वो बिलो आ रही है, ग्राफ के नीचे आ रही है। ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या आने चाहिए, टेंजेंट आने चाहिए, राइट। ये समझने की जरूरत है।
हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, cos x आएगा। जब इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब देखो π/2 रखो यहाँ पे, तो भैया हम जानते हैं साइन π/2 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो -1 हो जाएगा। 5π/2 रखेंगे तो सुन ये भी हमारे पास क्या आएगा, -1 हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो डबल डेरिवेटिव इन दोनों पॉइंट पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, एक कॉनकेव फंक्शन होगा, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता। इसी टाइप से अगर हम cos x की बात करें तो cos x के ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि cos x का, अगर जैसे मैं आपके सामने बताऊं तो cos x का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, ये ऐसा होता है, राइट, है ना। तो हम जानते हैं एक तो जीरो पे हमारे पास ये क्या होगा, सुन कॉनकेव होगा, है ना। और एक हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो आएगा यहाँ पे, राइट। ये π/2 आएगा, राइट। ये हमारे पास पाई आएगा, है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 3π/2 आएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या, तो 2π, तो 0 और 2π पे ये हमारे पास क्या जाएगा, एक कॉनकेव फंक्शन हो जाएगा, राइट। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना। यही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। ये ग्राफ है, इससे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा f(x) - x⁴, हम जानते हैं इसका डबल डेरिवेटिव जो आएगा वो हमारे पास माइनस ये आएगा। पर सुन इसकी जो नेबरहुड में हमारे पास, मतलब ये नेबरहुड आएगा यहाँ पे, है ना। तो नेबरहुड में ये जो x जो आएगा, मान लीजिए x0 आएगा, तो x0 अगर हमारे पास इसका नेबरहुड है जीरो का, है ना, x0 अगर जीरो का नेबरहुड है तो उस वाले केस में ये हमेशा क्या देगा, लेस देन जीरो देगा। तो ये पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, एक कॉनकेव फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं सुन कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, सुन जस्ट इसका उल्टा, है ना। मतलब हमारे पास जो टेंजेंट है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, राइट, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इन अ नेबरहुड ऑफ p इफ टेंजेंट एट p इज लाई बिलो द ग्राफ, है ना, ग्राफ के नीचे, है ना। तो हम जानते हैं सुन यहां से यहां तक ये जो ग्राफ होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेस देन जीरो होगा, है ना। और यहां से यहां तक ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इस पॉइंट पे हमारे पास f' की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, है ना। अब यहां पे क्या होता है, इस p पॉइंट पर अगर इसका डबल डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, इस p पॉइंट पर अगर इसका डबल डेरिवेटिव हम निकालें, है ना, अगर डबल डेरिवेटिव निकालें और वो अगर हमारे पास यहां पे ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, ग्रेटर देन जीरो आ जाता, तो उस वाले केस में ये टाइप का जो फंक्शन होता है, ये पॉइंट जो p होगा ये क्या देगा, इस p पॉइंट पर ये फंक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसका मैं आपके सामने एग्जांपल भी अभी दिया था मैंने, साइन और कॉस वाला, है ना। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे साइन x के बारे में, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, सुन ऐसा होता है हमारे पास, है ना। हम जानते हैं सुन ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास 2π है ना। तो हम जानते हैं ये वाला पॉइंट है ना, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है, राइट। तो आप जानते हैं सुन ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास π/2, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास 3π/2, राइट। ये हमारे पास आएगा 5π/2 और ये आएगा हमारे पास 7π/2। तो आप देख रहे हो सुन 3π/2 7π/2 पे ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास क्या होगा, सुन कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स का। अगर आप देखें तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो f इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स आ रहा है। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो सुनिए क्या आएगा, हमारे पास cos x आएगा। अगर इसका डबल डेरिवेटिव करूं तो सुनिए आएगा माइनस का साइन एक्स। पर सुन जैसे 3π/2 रखोगे यहाँ पे, है ना, f डबल डैश 3π/2 रखेंगे तो हम जानते हैं ये हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाता है 3π/2 पे। तो सुन नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव आएगा जो कि जीरो से बड़ा आ रहा है। मतलब ये पॉइंट पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से हम यहाँ पे 7π/2 पे भी हम देख सकते हैं ना। ऐसे अगर आप cos x का ग्राफ देखोगे तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं ना। जब भी हम किसी ग्राफ को ट्रेस करते हैं तो वहां पे कॉन्केविटी जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। जब भी जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूं कि ये हमारे पास कोई ग्राफ आ रहा है ना, अब ये ग्राफ यूं जा रहा है कि ये ग्राफ हमारे पास यूं जा रहा है, ये कैसे पता पड़ेगा। तो ये हमारे पास जैसे यूं जा रहा है इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, कॉनकेव होगा। अगर यूं जा रहा है तो ये कैसा होगा, सुन एक कॉन्वेक्स होगा, राइट। तो ये आप मतलब उसके जो हमारे पास जो घुमाव आ रहा है ग्राफ का वो ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है, ये हमारे पास कॉन्केविटी से पता पड़ता है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ता है स्टूडेंट, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऐसे मैंने बोला कि f(x) = x⁴ ले लो, राइट, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या है, इसका x⁴ का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, राइट। हम देखें इसका डबल डेरिवेटिव 4x³ आएगा, है ना। तो इस पॉइंट के नेबरहुड में, सुन इस पॉइंट के नेबरहुड में ये जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई पॉइंट x0 ले ले, राइट। तो x0 पॉइंट पर हम जानते हैं कि वो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा ही होगा कुछ ना कुछ, तो है ना। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके बारे में कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। अब बात करते हैं सुन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, जब भी ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है, जब वो क्या होता है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रहा हो या कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा हो, राइट। जिस पॉइंट पर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सुन
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमने अभी आपके सामने बताया कि यार ये हमारे पास एक ग्राफ होता है, राइट, है ना। अब आप देख रहे सुन, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास पाई है ना, और ये हमारे पास π/2 है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन 3π/2। अगर आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे, तो यार ये π/2 पे हमारे पास क्या हो रहा है सुन, एक कॉन्केव है, राइट, एंड 3π/2 पे ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो सुन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका बिहेवियर चेंज होगा, और वो हमारे पास क्या होगा सुन, पाई होगा। अब पाई पे ये क्या करेगा, अपना बिहेवियर चेंज करेगा, राइट, है ना। दिस पाई इज नॉन एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डेफिनेशन क्या होती है, आपके मन में सवाल उठेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे कंसेप्ट होता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपको ये पता लगाना है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे क्या करना है, इसको डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव हमारे पास यहां आएगा cos x, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है ना। डबल डेरिवेटिव हमारे पास यहां पे क्या आएगा सुन, माइनस का साइन x, और इसको 0 रख देना। जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 होता है वो पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, राइट। तो अगर हम बात करें 0 से पाई के बीच, मतलब 0 से पाई वाले इंटरवल में कहां पे हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा, तो ऑब्वियसली पाई पे होगा, राइट, है ना। या तो पाई पे होगा या फिर 0 पे होगा, राइट। अगर हम बात करें इसके बीच में ना, लाइक π/2 से 3π/2 के बीच में, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्केव है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो इस इंटरवल में हमें देखना है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी बेटा, पाई होगी। पर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, राइट। तो हम बात करें इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, d3y/dx³ की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सुन, माइनस का cos x होता है। अब ये x की वैल्यू पाई रखें यहाँ पे, है ना। अगर मैं x की वैल्यू पाई रखूं, यहाँ पे क्या रखो सुन, x इज इक्वल टू पाई, तो हम जानते हैं cos पाई -1 होता है तो 1 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो x इज इक्वल टू पाई होगा, ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, तो सुन रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी कर्व का जो बैंड होता है वो हम यहां पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पढ़ा तो आप आईटी पे जाके मेरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छा समझा रखा है। सुन ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, ये आएगा d2y/dx², राइट। तो अगर हमारे पास, जैसे मैं बताऊं कि ये कर्व का बैंड है ना, आप जानते हो यार यहाँ पे सब जगह इसकी रेडियस निकलेगी, राइट। पर जब ये अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू करता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये, जैसे देखो यहाँ पे इसका बेंड हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही एक पॉइंट आएगा वहां पे बेंड उल्टा हो रहा है, राइट। तो ये पॉइंट पे हमारे पास चेंज हो, अब बेंड ये होना स्टार्ट हो गया, राइट, है ना। तो सुन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। तो वो जो पॉइंट होता है वो इसका क्या कहलाता है सुन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, राइट। तो कुल मिला के जो कर्व अपना कॉन्केविटी को चेंज करता है, मतलब कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो, वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो मुझे लगता है आप चीजों को समझ में आ गई होगी आपको, राइट। अब सुन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि y इज इक्वल टू x³, हम जानते हैं इसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले, है ना, तो हम जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव हम इसको 0 रखेंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। और उसमें हमारे पास ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम बात करें सुन यहाँ पे, तो इसका जो ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसमें मैं आपके सामने जैसे कभी कभी जब ग्राफ को ट्रेस करते हैं तो वहां पे कॉन्केविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या रोल होता है, इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे और इसके ग्राफ को हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हमारे पास दे रखा y इज इक्वल टू 3x² - 2x³, हमें देखना है कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो इसलिए हम 0 रख देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है और क्या आ रहा है सुन, 3/2 आ रहा है, राइट। ये 2 पॉइंट पे इस जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ये ग्राफ कट करेगा, राइट। अब ये देखना है कि यार अगर बाई चांस मैं यहाँ पे इसका dy/dx निकालो, राइट, क्या निकालो सुन, इसका dy/dx निकालो, तो सुन ये आएगा 6x माइनस का 6x², उसको 0 रखता हूं, राइट। तो जहां पर भी मैं इसको 0 रखूंगा यहां पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पर या तो ग्राफ मैक्सिमम बना रहा है या फिर मिनिमम बना रहा है ना, तो वो चेक कर लेते हैं, राइट, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे 6x कॉमन आएगा, तो सुन ये आएगा 1 - x हो जाएगा। तो सुन आप देखेंगे एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ रही है, मतलब 0 पे ये हमारे पास क्या हो रहा है, मतलब या तो मैक्सिमम बना रहा है या फिर मिनिमम बना रहा है। पर राइट हम क्या करते हैं, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, d2y/dx² निकाल लेते हैं। सुन ये आएगा 6 - 12x। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं बात करूं यहाँ पे कि 0 पे हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, राइट। तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 0, बेटा 0 रखा तो 6 आ रहा, मतलब क्या आ रहा है सुन, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और जब भी ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है सुन, कॉन्वेक्स हो जाता है, राइट, है ना। क्या हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो
कॉन्वेक्स हो जाएगा, राइट। कॉन्वेक्स आएगा मतलब इसके नीचे की तरफ हमारे पास क्या आएगी, इसकी टेंजेंट आएगी। और वैसे देखा जाए तो इस पॉइंट पे ये क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। याद है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो क्या देता है, सुन मिनिमा देता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन x इज इक्वल टू 0 पे क्या देगा, मिनिमा देगा। तो मिनिमा देगा इसका मतलब ये हमारे पास जो ग्राफ होगा ये कैसा आएगा, सुन ऐसा आएगा। मतलब यहां पे हमारे पास यू आएगा ना, इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, मिनिमा बनाएगा। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आएगी, एक टेंजेंट आएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन 1 पे इसका बिहेवियर कैसा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन d2y बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे। तो जैसे ही 1 पे देखेंगे तो सुन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -6। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 पे कॉनकेव हो जाएगा। तो सुन 0 और 3/2 के बीच में हमारे पास 1 आएगा, राइट। तो सुन 1 पे हमारे पास क्या आएगा, ये जैसे यूं जाएगा एंड देन हमारे पास ये आ जाएगा और ये u इसको कट करता हुआ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, राइट। ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो हम इस तरह से किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो भैया डोमेन हमारे पास क्या होगा, अगर आप देखें डोमेन कैसे निकालता है, सुन ये एक्स एक्सिस पे पूरा ग्राफ आ रहा है। तो सुन जो इसका डोमेन होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि डोमेन क्या होगा, तो सुन इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास आर आ जाएगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा, है ना, तो रेंज क्या करते हैं, सुन यहाँ पे वाई के देखते हैं ना कि वाई एक्सिस के कहाँ का ग्राफ है। तो आप देख रहे हो नीचे भी है ऊपर भी है, तो पूरा का पूरा आर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन इसका रेंज आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यार ये 1-1 है कि नहीं, है ना, तो यार ये 1-1 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खींचूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे क्या कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो वो इस ग्राफ को एक ही बार कट करनी चाहिए, पर ये तो 3 पॉइंट पे कट कर रही भैया, है ना। इसका मतलब ये 1-1 तो नहीं होगा, राइट। अगर बात करें ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो सुन ऑन टू के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका कोडोमेन क्या है। अगर हमारे पास ये आ रहा है कि एफ R2R आ रहा है, राइट, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका रेंज है वो भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा भैया, ऑन टू हो जाएगा। अब हमें देखना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है, तो भैया ये मोनोटोनिक तो नहीं है, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, राइट। अगर आपसे पूछे कि यार क्या है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है, भैया कॉन्टिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, राइट। तो यार इसके बारे में हम इस तरह से पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x = x+1/x²+3), ये हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसको बराबर 0 रखो एंड चेक करो कि यार ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। तो बेटा x एक्सिस को ये -1 पे कट कर रहा है, मतलब -1 पे क्या करेगा भैया, ये कट करेगा, राइट। अब हमें ये देख रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे dy/dx। तो सुन dy/dx कैसे निकालेंगे, x²+3 को छोड़ा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस x+1 को छोड़ा इसका करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय x²+3 का होल स्क्वायर। भैया इसको 0 रख देंगे, है ना। 0 रखेंगे तो यार यहां से हमारे पास आएगा x²+3 माइनस का 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -x² माइनस 2x+3 इज इक्वल टू 0। माइनस हटा दो तो यार ये आएगा x² + 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आएगा, एक तो आएगा x+3 एंड एक आएगा हमारे पास x-1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो सुनो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो क्या आएंगे, 1 एंड -3 आएगा, राइट। तो -3 आप देख रहे हो, सुनिए यहाँ पे मान लीजिए -3 है, यहाँ पे आएगा एंड S1 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये -3 एंड 1 पे या तो ये क्या करेगा, मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा, राइट। ये हमें समझने की जरूरत है। अब सुन क्या करते हैं, सुन का डबल डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, राइट। तो सुन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इज्जत से लिख लेता हूँ। तो सुन यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर माइनस का x² आ रहा है एंड माइनस का 2x+3 आ रहा है, राइट। तो सुनिए आएगा -x² माइनस का 2x+3 अपॉन नीचे आ रहा है ये x²+3 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसको u/v से डेरिवेटिव करके देख लो, है ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा d2y/dx²। तो क्या करेंगे, सुन x²+3 के होल स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस सुन इसका करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव तो ये आएगा 2, ये आएगा x²+3 एंड x² का होगा हमारे पास 2x, बाकी ये आएगा हमारे पास माइनस का x² माइनस का 2x+3 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए x² + 3 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट।
अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी। सो सुन, जब इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हमें देखना है कि 1 and -3 पे हमारे पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम 1 देखेंगे यहाँ, तो सुन d2y बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। सुन, जब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/4 आएगी। मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुन, कॉनकेव होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो 1 आएगा वहां पे ये फंक्शन क्या होगा सुन, अगर यूं देखा जाए तो ये मैक्सिमा देगा, हम ये समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या देगा सुनिए, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा तो हमारे पास अगर हम देखें तो सुन, चूंकि हमारे पास जो ग्राफ हो रहा है वो -1 पे क्या कर रहा है सुन, कट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ग्राफ हमारे पास ये यूं होके फिर यूं 1 पे हमारे पास ये मैक्सिमम देगा, तो 1 से फिर वो क्या होगा, ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। पर सुन, यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान देने की जरूरत है, और ये कॉनकेव आ रहा है सुन, 1 पे ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट नहीं बनाया, पर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका ग्राफ होगा, राइट, है ना। 1 पे ये मैक्सिमम देगा, फिर ये नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास इसकी वैल्यू -3 पे कितनी आ रही है, राइट। तो सुन x इज इक्वल टू -3 पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/36, जो कि हमारे पास यहाँ पे कह रहा है सुन ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स -3 पे होगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो -3 पे ये जो यूं आएगा फिर ये वापस यूं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, है ना। पर ये हमारे पास नेक्स्ट इसको काटेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा। अगर आपको ये देखा जाएगा इसका रेंज डोमेन क्या होगा, तो डोमेन पूरा आर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका रेंज क्या होगा, तो सुन रेंज हमारे पास ये होगा, राइट। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा वाई पे रख के ना, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे रेंज देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि क्या है फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक है कि नहीं है, तो भैया मोनोटोनिक नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है फिर वापस डाउन हो रहा है, इधर भी डाउन हो रहा है फिर वापस बढ़ रहा है, राइट। तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपसे बोला जाए कि क्या है फंक्शन हमारे पास 1 होगा, भैया अगर हम एक्स एक्सिस की लाइन खींचे तो ये 2 पॉइंट पे इसको क्या कर जाएगा, कट कर गया, तो इसमें 1 भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए क्या ये हमारे पास ऑन टू होगा, तो ऑन टू यहाँ पे कोडोमेन पे डिपेंड करेगा, तो कोडोमेन आप क्या ले रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है, राइट। क्योंकि अगर हम जानते हैं x इज इक्वल टू +-3 आइटा रहेंगे तो उस वाले केस में नॉट डिफाइन होगा, पर हम तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो वहां तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन होता ही है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसके ग्राफ को अगर एक्चुअल देखा जाए तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका ग्राफ होता है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सो सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी जो ऑल अबाउट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट यहां जाके देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।